मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ होती है, जिसे समझने के लिए हमें गरुड़ पुराण के विवरणों को गहराई से देखना होगा। हिंदू धर्म में मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि आत्मा मृत्यु के पश्चात किन किन अवस्थाओं से गुजरती है और उसके लिए कौन कौन से कर्म आवश्यक होते हैं। आत्मा जब शरीर त्यागती है तो उसे तुरंत ही एक नया अनुभव होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यह सूक्ष्म शरीर पंचमहाभूतों से बना होता है, लेकिन यह स्थूल शरीर की तरह नहीं होता। मृत्यु के पश्चात आत्मा को सबसे पहले एक विशेष प्रकार की चेतना प्राप्त होती है, जिससे वह अपने भौतिक शरीर को देख सकती है। लेकिन अब उसमें कोई संज्ञान शक्ति नहीं होती, वह केवल देख और सुन सकती है, किंतु इस भौतिक संसार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा जब अपने निकटस्थ संबंधियों को रोते बिलखते देखती है तो उसे असीम वेदना और पीड़ा होती है, क्योंकि वह उनकी पुकार सुन सकती है लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ होती है। इसी समय यमदूतों का आगमन होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि यमदूत बड़े भयंकर और विकराल रूप में आते हैं। वे पापियों के लिए अत्यंत क्रूर प्रतीत होते हैं, किंतु पुण्यात्माओं के लिए उनका स्वरूप कोमल होता है। पुण्यात्माओं को यमदूत आदरपूर्वक ले जाते हैं, जबकि पापी आत्माओं को वे कड़े दंड देते हैं। मृत्यु के पश्चात आत्मा को पहले 13 दिनों तक अनेक प्रकार की पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। इस अवधि को प्रेत्योनि की स्थिति कहा जाता है। इस दौरान आत्मा को अपने सभी जीवन के कर्मों का स्मरण कराया जाता है। वह अपने किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को स्पष्ट रूप से देख सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को मृत्यु के बाद मार्गदर्शन के लिए पिंडदान और तर्पण की आवश्यकता होती है। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा का संबंध इस लोक से धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पहले दिन आत्मा अपने स्थूल शरीर को छोड़कर अपने सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो जाती है और परिजनों की गतिविधियों को देखती है। दूसरे और तीसरे दिन आत्मा को आभास होने लगता है कि वह अब इस संसार से विदा हो चुकी है, लेकिन उसे अभी भी मोह रहता है। चौथे से छठे दिन तक आत्मा को यमलोक की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 7वें से 9वें दिन तक आत्मा को अपने कर्मों की झलक दिखाई जाती है, जिससे उसे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। 10वें दिन से आत्मा को धीरे धीरे इस लोक से विमुक्त किया जाता है और 11वें व 12वें दिन पिंडदान का विशेष महत्व होता है। यह पिंडदान आत्मा को प्रेत्योनि से मुक्त करने के लिए आवश्यक होता है। 13वें दिन आत्मा को निर्णय का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन यमराज उसके आगामी जीवन का निर्णय करते हैं। यदि आत्मा ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग की ओर भेजा जाता है, लेकिन यदि उसने पाप कर्म किए हैं तो उसे नरक की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में विभिन्न नरकों का उल्लेख किया गया है, जहां पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। स्वर्ग और नरक दोनों का विवरण अत्यंत विस्तृत और रहस्यमयी है। इस यात्रा में आत्मा को एक और महत्वपूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ता है, जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। यह नदी पापियों के लिए अत्यंत भयंकर होती है, जिसमें रक्त, मल और तमाम प्रकार की अपवित्र चीजें होती हैं। पापी आत्माओं को इस नदी को पार करने में अत्यंत कष्ट होता है, लेकिन जिनके परिजनों ने विधिपूर्वक पिंडदान और तर्पण किया होता है, उन्हें इस नदी को पार करने में सहायता मिलती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पितृकर्म और श्राद्ध अनुष्ठान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यह यात्रा मात्र 13 दिनों में समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को इसके पश्चात भी कर्मानुसार अगला जन्म प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। जिन आत्माओं ने जीवन में आध्यात्मिक साधना की होती है, वे इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। किंतु जिन आत्माओं ने अत्यधिक पाप किए होते हैं,
वे पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती हैं और उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि जीवन और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूर्ण रूप से अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो जाती। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और जीवन को सद्गुणों से भरपूर बनाना चाहिए। मृत्यु के बाद की इस यात्रा को समझकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और इस चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया मृत्यु के बाद के पहले 13 दिनों का रहस्य हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि आत्मा केवल शरीर से अलग होकर समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है और प्रत्येक आत्मा को अपने जीवन काल के कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। मृत्यु के पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण और अन्य संस्कारों का अत्यधिक महत्व बताया गया है। ये न केवल आत्मा की शांति के लिए आवश्यक हैं, बल्कि जीवित लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कर्तव्य माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में विस्तार से यह बताया गया है कि आत्मा जब यमलोक की यात्रा करती है तो उसे अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। इन 13 दिनों में आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है परिवार द्वारा किया गया तर्पण और श्राद्ध। इन क्रियाओं से आत्मा को बल मिलता है और उसे सही मार्ग प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि यदि परिवारजन सही तरीके से अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं तो आत्मा भटक सकती है और पुनर्जन्म में देरी हो सकती है। मृत्यु और परलोक का रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारी आत्मा की आगामी यात्रा को भी निर्धारित करता है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें जीवन को अच्छे कर्मों के साथ जीने की सीख देता है ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को किसी कष्ट का सामना न करना पड़े। आज के वैज्ञानिक युग में भी मृत्यु के बाद जीवन और आत्मा की यात्रा को लेकर कई अध्ययन किए जा रहे हैं। अनेक लोग मृत्यु के करीब पहुंचकर पुनः जीवित हुए हैं और उन्होंने अपने अनुभवों में इस प्रकार की रहस्यमयी घटनाओं का उल्लेख किया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा की यात्रा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य छिपे हुए हैं। हम सभी को चाहिए कि हम अपने कर्मों का ध्यान रखें, अच्छे कर्म करें, दूसरों की भलाई में योगदान दें और आत्मा की मुक्ति के लिए सकारात्मक कार्यों में लिप्त रहें। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसके जीवन काल में किए गए कर्म सद्गुणों से भरे हों। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखें और इसे सकारात्मकता और धर्मपरायणता से भरपूर बनाएं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें।
कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।